आप इस सारे वाक़े पे क्या कमेंट करेंगे? किस तरह से कोताही हुई? पायलट ही कोताही देखते हैं या फिर जो जेट है उसके अंदर कोई एरर्स थे जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया? जी बहुत शुक्रिया। एक तो अफसोसनाक बात है और दूसरा ऐसे एक्सीडेंट्स में ये इतनी जल्दी कंक्लूड करना बहुत मुश्किल होता है कि इसका क्या वजह हुई है कि किस वजह से। दो ही वजह होती हैं आमतौर पर। एक टेक्निकल होती है जिसकी वजह से कोई मेंटेनेंस का फॉल्ट हो सकता है, दूसरा ह्यूमन एरर जिसका मतलब है कि पायलट की कोई ऐसी जजमेंट हुई है या ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये जहाज क्रैश किया है। जहाज की जो हिस्ट्री है वो जाहिर है बहुत ताबनाक हिंदुस्तान के भी नहीं है। 1985 में इन्होंने ये कंसीव किया था जहाज बनाना। 40 सालों में इनके पास सिर्फ 40 जहाज है उनके पास, और इन्हीं जहाजों को जाहिर है उन्होंने कॉम्बैट में भी इस्तेमाल नहीं किया था पाकिस्तान के खिलाफ। आप इसकी मेंटेनेंस या उनकी कैपेबिलिटी वाइज उनका कॉन्फिडेंस इसी से जाहिर होता है कि उसको कॉम्बैट में अभी मई के महीने में पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर रखा गया था, कॉम्बैट में इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ये उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। एक उनका इंजन है जो जिस पर अभी तक उनको कंफ्यूजन है कि उन्होंने रशियन इंजन यूज करना है, अभी अमेरिकन इंजन भी वो कर रहे थे जिसकी वजह से ये जिसको कहते हैं डबल माइंडेड थे कि जहाज में इंजन हमारा कौन सा होना चाहिए। तो 40 सालों में ये जहाज का इंजन भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका कि कौन सा होना है। दुबई बहुत बड़ा एयर शो होता है, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ये एक फेस होता है एयरफोर्स का। जब एयरफोर्स इंप्रेस करती है दुनिया को थ्रू दो चीजों से, एक टेक्निक जहाज की उसकी कैपेबिलिटी और दूसरा परफॉर्मेंस पायलट्स की मनूवरेबिलिटी दिखाते हैं, टर्निंग दिखाते हैं, क्लाइम रेट दिखाते हैं, जहाज की थ्रस्ट दिखाई जाती है कि कितना पावरफुल जहाज है। वेपन जमीन पर आपने देखे होंगे कि डिस्प्ले पर होते हैं। तो ये सारा एक फेस होता है उनका, जिसका मतलब ये है कि ये एक चीज होती है उनकी जो उन्होंने दुनिया को एक मार्केट करना होता है ताकि दुनिया आपसे इंप्रेस हो सके और ये आपको ऑर्डर मिल सके, यानी दूसरे मुल्क आपको जहाज दें, खरीदने के लिए ऑर्डर दें। लेकिन अफसोसनाक हिंदुस्तान के पॉइंट से ये है कि अभी उनको मई में पहले एम्बैरेसमेंट हुई और इतने बड़े शो में जब यहाँ पे हजारों लोग जमीन पर देख रहे होते हैं और लाखों लोग आपको टीवी पर देख रहे होते हैं, तो एक बहुत ज्यादा एक एम्बैरेसमेंट भी है। अफसोसनाक बात है, एज अ फाइटर पायलट मैं नहीं चाहूंगा, मुझे इसमें खुशी नहीं है कि उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अफसोसनाक बात यही है कि आपके सामने है कि बदकिस्मती से हादसा हुआ है। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता लगेगा। लेकिन हिंदुस्तान की ओवरऑल साख को और इंडियन एयरफोर्स की जो इंप्रेशन है दुनिया में उसको बहुत झटका लगा है। बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब, इससे पहले हमने देखा MiG-21 था, फिर अब हम तेजस को देखते हैं, इसका हादसा पेश आया। आप इस सारे वाकयात के बाद इंडियन एयरफोर्स को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, इंडियन एयरफोर्स तो पहले भी बहुत एम्बैरेसमेंट का शिकार थी। बहुत ज्यादा एक अनईजी उनके लिए पोजीशन है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रेगुलरली कह रहे हैं कि ये बहुत 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड, तो ये नहीं है। तो उसको देखते हुए जाहिर एक बहुत बड़ी पहले ही एक स्ट्रेस का शिकार थी हुकूमत भी हिंदुस्तान की, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब रिपीटेडली कहा कि जहाज हुए हैं तो इनको बहुत ज्यादा एक डायरेक्ट एम्बैरेसमेंट आने की सिचुएशन तो थी। लेकिन अब ये जो सामने पब्लिकली जो क्रैश किया है वो एक उससे भी ज्यादा कहीं झटका है, जिसकी वजह से ये इनको ये ज्यादा शर्मिंदगी होगी और उनकी शायद मार्केटिंग को बहुत करना चाह रहे थे। जी खालिद चिश्ती साहब, अगर हम इसके इंजन की बात करें तो खास तौर पर अमेरिकन बेस्ड इंजन है और इस तरह के उन्होंने भारत ने भी और भी मजीद कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अमेरिका के साथ कि वो इंजन उनको करेगा। लेकिन इस तरह के वाकयात में, इस तरह के हादसात में इंजन के ऊपर भी आता है या जो इंजन बनाने वाली कंपनी है या मुल्क है उसके ऊपर भी आता है कि उनकी भी फॉल्ट हो सकता है? जी बिल्कुल होता है, और क्योंकि इंजन तो मेन एक लाइफ है ना उसकी। अगर इंजन नहीं है तो जहाज ना टेक ऑफ करेगा, ना टर्न करेगा, ना कुछ होगा। और खासतौर पर हवा में अगर इंजन का प्रॉब्लम हो जाए तो जाहिर है रीलाइट भी ना हो, अगर रीस्टार्ट भी हो जाता है इंजन लेकिन वो भी ना हो, तो फिर तो जाहिर है एक ऑप्शन पायलट के पास सिर्फ यही रह जाती है कि या वो इजेक्ट करे और जहाज दे। लेकिन जो मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ इस वक्त वीडियो में, मुझे लग रहा है कि ये जो इंडियन पायलट था वो साथ ही गया, शायद उसको बेल आउट करने का मौका नहीं मिला, या फिर वो आखिर तक इस कोशिश में था और ये समझ रहा था कि शायद मैं जहाज को रिकवर कर पाऊंगा। खालिद चिश्ती साहब, लेकिन इस सारे वाकये के बाद तो फिर ये हो गया ना कि अब कोई भी मुल्क जो है कुछ भी देने से पहले भारत को 100 बार सोचेगा या फिर देगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें राफेल की, राफेल के ऊपर इतनी सुबकी हुई, इतनी जगह साई भारत की हुई कि भारतीय पायलट ने उनको भी गिरा दिया, वो भी तबाह हो गए। और अब अगर हम बात करें, अब अमेरिकन इंजन इसमें यूज हुआ, वो भी गिरा दिया। तो आपके ख्याल में अब कोई और मुल्क हामी भरेगा भारत के साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर?
जी बहुत ज्यादा ये सेटबैक होता है, क्योंकि आपने नोट किया ऑपोजिट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ हुआ कि JF-17 थंडर ने पहले मई के महीने में 2025 में परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त दिखाई। फिर आपने देखा कि अभिनंदन के वाक़े में भी हमारे JF-17 थंडर भी इन्वॉल्व थे। तो ये दुनिया कैरी करती है इंप्रेशन, आपकी परफॉर्मेंस बताती है कि आपका क्या जहाज की परफॉर्मेंस कैसी है और आपके पायलट्स कैसे हैं, उसको एम्प्लॉय कहाँ वो कर सकते हैं। लेकिन ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक होगा हिंदुस्तान के लिए। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए। ऑब्वियसली कि उन्होंने अपना कॉम्बैट जहाज पहली दफा लॉन्च करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ खुद बड़े मायूस थे। इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह साहब ने कुछ अर्सा पहले 9 जनवरी को इसी साल कहा था कि पिछले 9 सालों में मुझे एक भी जहाज तेजस नहीं दिया गया जब मैंने 40 जहाजों को ऑर्डर किया था। तो ये फ्रस्ट्रेशन शो होती है इंडियन एयरफोर्स चीफ की जहाज के बारे में। तो आज तक वो पिछले इतने सालों में सिर्फ 40 जहाज इंडक्ट कर पाए, जंग में डाल नहीं सके, उनको पिच नहीं कर सके पाक फिजाइया के मुकाबले में। तो ये सारा देखते हुए आप खुद विजुलाइज कर सकेंगे कि दुनिया के सामने इतनी जल्दी इंप्रेशन नेगेटिव ट्रेवल करता है और आपकी गुडविल खराब होती है तो उसको फिर बेचना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक जाहिर उनकी मार्केटिंग का बहुत बड़ा झटका है। इंडियन एयरफोर्स की अपनी प्रोफेशनलिज्म को पहले ही बहुत ज्यादा एक चैलेंजेस का सामना है। तो वो देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये इनको जो इमेज जो डिस्टॉर्ट हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है, ये बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है उनकी गुडविल को। बिल्कुल खालिद शेख साहब, भारत तो इंडिजिनस नारा लगाता है और फिर एक प्रोग्राम उन्होंने सेल्फ रिलायंस का शुरू किया कि हम हर चीज़ भारत के अंदर बनाएंगे। मेड इन जेट तैयारा था, इसका ये हाल हो गया और मुकाबला पाकिस्तान से किया जाता है, चीन से किया जाता है और दीगर बड़े ममालिक से किया जाता है। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, क्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते हैं। आखिर भारत के अंदर कहाँ पर फॉल्ट है? क्या मोदी हुकूमत के ज़ेरे असर सारी चीज़ें हो रही हैं, उस वजह से ये कारनामे अंजाम दे रहे हैं? देखिए मैं अपनी बात नहीं करता, मैं इंडियन एयरफोर्स चीफ की बात कर लेता हूँ। उन्होंने 9 जनवरी को एक दफा कहा और फिर दोबारा 30 मई को कहा एक पब्लिक सेमिनार में। ये कहा कि जब मैं साइन कर रहा होता हूँ कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी वेपन का, तो सिग्नेचर के वक्त मुझे पता होता है कि ये जो डिलीवरी डेट लिखी हुई है ये ऑनर नहीं होनी, यदि मुझे ये टाइम पर डिलीवरी नहीं मिलनी, फिर भी मैं साइन कर देता हूँ। जिसका मतलब क्या हुआ कि उनको अपने सिस्टम पर एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। उनकी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेटिक चेन जो है, चैनल जो है वो बहुत लंबा है, जिसका मतलब गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स हैं। जब तक पैसे रिलीज होते हैं उनको एक इशुएंस होती है पेमेंट की, फिर वो जहाज रिलीज होते हैं। तो उनकी फोर्सेस को पहले से मालूम है कि हमारा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो डिलीवरी का वो बहुत नाकाबिले एतबार है। जबकि पाक फिजाइया अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी दफा जाता हूँ जब भी, तो हमारी जो टाइम लाइन से अहेड लोग काम कर रहे होते हैं, एक पैशन होती है, हमारी रुकावट नहीं होती, सपोर्ट लीडरशिप की होती है, फंड अवेलेबल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इमेज होता है। ये डाउन टू द लोएस्ट टेक्नीशियन ट्रेवल करती हैं चीजें, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंट परफॉर्मेंस होती है आपके टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की, इवन पायलट्स की, और ये शायद उसी की कंटिन्यूएशन है। सही। खालिद साहब, अगर हम इस हादसे के असरात की बात कर लें तो आप क्या समझते हैं कि दुबई एयर शो में यह हादसा भारत की दिफाई सनत के लिए कितना बड़ा धचका साबित हो सकता है? स्पेशली इसके मजीद क्या असरात देख रहे हैं आप इस वाक़े के भारत की दिफाई सनत पर? जी मुझे तो बहुत नेगेटिव असर इसलिए लग रहा है कि ये इनका फेज था। तेजस इन्होंने पहला जहाज था जो खुद बनाया। इससे पहले रशियन जहाज मोस्टली इस्तेमाल करते आए हैं, हम सारे फेमिलियर है। राफेल और ब्राड 2000 फ्रांस के इस्तेमाल करते आए हैं। S-400 जो वेपन इन्होंने लिया था वो रशिया का लिया हुआ था। इन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर C-130 अमेरिका से लिए थे। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों से ये बेस्ट बाइंग करते रहे हैं अपनी इंडक्शन के लिए। ये पहला जहाज है जो इन्होंने अपने लिए खुद बनाया था, और ये इस उम्मीद पर बनाया नहीं था कि सिर्फ हम यूज करेंगे, यानी हिंदुस्तान यूज करेगा। उनका ये मानना था कि ये इतना कामयाब जहाज होगा कि इसको दुनिया डिमांड करेगी। अभी तक उनकी अपनी एयरफोर्स ही खुश नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में मई वाले में इसको एम्प्लॉय नहीं किया। फिर उसके बाद देखिए कि इस एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए तो देखते हैं कि उनका अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब है जब अपनी एयरफोर्स आपकी कॉन्फिडेंस ना हो अपने वेपन सिस्टम पर, तो दुनिया में कोई नहीं लेता। दुनिया आपको फिर जाहिर है उसी तरह रेट करती है, और आपका जब कॉन्फिडेंस सेटर अपने ऊपर नहीं होता तो दुनिया भी आपको उसी तरह रेट करती है। तो हिंदुस्तान के साथ मेरा ख्याल है यही हुआ है कि एक तो मिसहैप हुआ, मैं उस पर खुश नहीं हूँ बिल्कुल। एज अ फाइटर पायलट मुझे अफसोस हुआ कि एक जहाज क्रैश हुआ है, और अगर जान साथ चली गई तो उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात है। लेकिन जाहिर है एक जिसकी कॉस्ट है, यानी एक प्राइस तो देनी पड़ती है उस एयरफोर्स को जिस पर इस तरह का मिसहैप या एक्सीडेंट होता है। वो भी पब्लिक में हजारों लोग जो जमीन पर खड़े हैं और लाखों लोग टेलीविजन की स्क्रीन पर जुड़े होते हैं। हमारे जैसे जो एविएशन एंथुसियास्ट होते हैं वो बड़ा विगरसली फॉलो कर रहे होते हैं।
तो ये सारा कुछ देख के जब हम देते हैं तो उनकी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा, ना सिर्फ अपना उनका, लेकिन उनके लोगों का, जो उनके पोटेंशियल कस्टमर होने वाले थे या बनने वाले थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और एक एतमाद की बुरी तरह कमी होगी। यकीनी तौर पर एक बड़ा सेटबैक भी है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें फ़ज़ाइये की, तो उनको लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों है अपनी फ़ज़ाइये के ऊपर या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर? इस किस्म के वाक़यात आए रोज़ पेश आ रहे होते हैं, तैयारे भारतीय गिर रहे होते हैं, तबाह हो रहे होते हैं, और फिर हम इस वाक़े में देखें तो पायलट इजेक्ट भी नहीं कर पाया। ये भी क्या टेक्निकल इशू होगा या फिर उसकी ट्रेनिंग के अंदर कोई फ्लॉज होंगे? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है इतनी जल्दी ये कहना कि उसकी वजह क्या हुई होगी, लेकिन एज ए फाइटर पायलट आपको क्या लगता है? जी, दोनों वजह हो सकती हैं। एक तीसरी वजह बहुत ज्यादा होती है, वो होती है कि फाइटर पायलट की एक ईगो भी होती है। इतनी जब ऑडियंस हजारों लोगों के सामने आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं इसको, अगर कोई टेक्निकल भी हो जाए तो मैं रिकवर कर लूंगा, और अगर पायलट का भी एरर हो जाए तो वो समझता है कि बजाय मैं मिशन को बर्डन करूं या मैं खुद इजेक्ट कर जाऊं, वो हर वक्त कोशिश इसमें होता है कि मैं खुद इसको रिकवर कर पाऊं। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जाहिर है इसमें डिपेंड करेगा कि अगर इंजन फॉल्ट हुआ है फिर तो बहुत मुश्किल है इतने लो ऑल्टीट्यूड पे, क्योंकि मार्जिन नहीं होता। ये जो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं फाइटर पायलट की, बहुत लो ऑल्टीट्यूड पर कर रहे होते हैं, अपना जो उनका अपना स्ट्रेस लेवल या स्किल लेवल है वो पीक पर होता है, और उसके अंदर गलती की गुंजाइश होती ही नहीं है। बहुत कम होता है कि इतने लो एरोबैटिक्स पर अगर कोई इतनी डेंजरस गलती हो तो वो रिकवर कर पाए। आमतौर पर जहाज ऐसे बचते नहीं है अगर कोई ऐसी आपकी लीथल किस्म की या इंजन का फॉल्ट हो जाए लो लेवल पे जाकर, और शायद बहुत कम होता है कि फाइटर पायलट को टाइम मिले निकलने का, इजेक्ट करने का। तो इन चीजों को देखते हुए जब हम कंक्लूड अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी स्पेकुलेशन यही है कि ये जो वीडियोस आपके चैनल दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये इसको पायलट को एक तो टाइम भी नहीं मिला, और शायद वो आखिरी वक्त तक जहाज को रिकवर करने की सिचुएशन में हो या कोशिश कर रहा हो कि इसको मैं किसी तरीके से रिकवर कर लूं। ये दोनों फैक्टर हैं, लेकिन दोनों, जैसे मैंने अर्ज किया ना, कि इमेज के खिलाफ जाते हैं। एक एयरफोर्स जिसका इतना बड़ा इमेज है, चौथे पांचवें नंबर पर दुनिया की एयरफोर्स है, और इतना बड़ा हादसा पब्लिक में हो जाए, ऐसे हादसे इंडिविजुअली हो जाए तब हाईलाइट उस तरह नहीं होते। जब दुनिया आप पर नजर रखी हो, आपने जहाज बेचने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए लाए हो, दुनिया को आपने इंप्रेस करना हो, तो उल्टा लोगों को आपने कंसर्न पैदा कर दिया कि ये जहाज इस काबिल नहीं है, कि हम इसे खुद उड़ा भी नहीं पा रहे, चाहे वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे पायलटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो दोनों बड़ी डैमेजिंग है हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए स्टेज पर। अच्छा खालिद साहब, ये पहला जहाज है जो कि भारत ने खुद बनाया, और वो भी हम देख रहे हैं कि गिर गया। तो भारत तो दूसरे ममालिक से भी लिए हुए जहाज गिराता आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कमी या खामी बिलाखिर आ कहां से रही है? क्या मैनेजमेंट के मसाइल हैं? क्योंकि भारत धमकियां तो बड़ी बड़ी लगाता है, हम देखते हैं, पर उसकी परफॉर्मेंस तो सबके सामने है। देखिए, दुनिया तो आपके प्रोफेशनलिज्म का सबसे ज्यादा अंदाजा उस वक्त लगाती है जब आपके फाइट पर जंग का सामना करना पड़े या कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े, रियल सिनेरियो वॉर का आप फेस करें। सारी की सारी आपकी ट्रेनिंग, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी इंटीग्रेशन, सब की सब सामने आ जाती है जब आप दुश्मन का मुकाबला करते हैं।